नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर बेस साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे जो वेग और त्वरण के चैप्टर पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, जिनका हम सॉल्यूशन बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे। साइंस के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आते हैं और उसमें कुछ चैप्टरों से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान बेसिक होते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके वेग और त्वरण से आधारित किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल आपको फंसेंगे नहीं, ठीक है। तो आज हम शानदार तरीके से सीखेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पर आधारित महत्वपूर्ण साइंस के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन। तो अगर आप साइंस की तैयारी भी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से हम साइंस के जिन भी चैप्टरों से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनका हम सोल्यूशन बेसिक तरीके से स्टार्ट किए कराना। और मैथ की हमारी क्लास बराबर चल रही होगी, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिया है, एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गति कर रही है और 5 सेकंड के लिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होती है, तो उसका अंतिम वेग बताइए। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें अंतिम वेग ज्ञात करना, ठीक है। और एक वस्तु है जिसकी चाल क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गति कर रही है और वह 5 सेकंड के लिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होती है, तो उसका अंतिम वेग हमें बताना, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट और बेसिक फार्मूले आपको बताए थे, आप उनको जा करके देख लिए। उन्हीं का यूज करके हम इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आई होप हम बता देते हैं पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन के लिए तो हमने प्रारंभिक वेग बताया था। क्या बताया था? प्रारंभिक वेग, हमने प्रारंभिक वेग क्या बताया था, मानना हमें u मैंने बताया था आपको u मानना। प्रारंभिक वेग आपको क्या मानना, u। और अंतिम वेग क्या मानना आपको, v। अंतिम वेग क्या होता है, v, और प्रारंभिक वेग क्या होता है, u। ये हमने बता रखा था। और समय आपको मान लीजिए t, समय मान लीजिए क्या हो जाएगा, समय आपको t, और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित, जहां दर और त्वरित की बात करते क्या दे रखा है, त्वरण दे रखा है। तो त्वरण मान लीजिए हम a, त्वरण मान लीजिए ये होता है, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे वेग और त्वरण के चैप्टर पर आधारित, हम क्या लगाते हैं, गति के जो समीकरण दे रखे उन तीनों समीकरण में से यूज करके हम इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने तीनों समीकरण आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, गति के तीनों समीकरण। अगर आपको नहीं पता तो हमारी पिछली वीडियो जा करके देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपकी गति के तीनों समीकरण पता चल जाएंगे। उन्हीं का यूज करके हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, हमें क्वेश्चन में एक वस्तु इतने मीटर प्रति प्रारंभिक वेग दे रखा। प्रारंभिक वेग क्या होता है, u होता है। यानी u का मान कितना दे रखा है हमें, u बराबर दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, वेग का मात्रक होता है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड u का मान हमें दे रखा है। दूसरा आगे पढ़ते, और 5 सेकंड में, यानी t का मान हमें कितना दे रखा है, t बराबर 5 सेकंड। क्या दे रखा, 5 सेकंड। हमें t बराबर दे रखा 5 सेकंड। फिर आगे पर 5 सेकंड के 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित होता है। यानी त्वरण का मान कितना दे रखा है, ए बराबर कितना दे रखा है हमें, 2 मीटर प्रति सेकंड है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो जो हमने दिया था वो लिख लिए, और हमें ज्ञात क्या करना है, तो इसका अंतिम वेग क्या है। यानी अंतिम वेग का मतलब क्या होता है, v बराबर हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले साइंस के कभी भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के पूछे तो सबसे पहले आपको जो भी वैल्यू दे रखा है उनका मान लिख लेना है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली उस चैप्टर पे आधारित जो भी फार्मूले या ट्रिक बताए जाएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट, उनका यूज आपको पता चल जाएगा कि इसको रखने पे इसका आंसर आ सकता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे मान लो हमने वेग दे रखा प्रारंभिक, उसको लिख लिया, त्वरण दे रखा उसको लिख लिया, और समय लिख लिया, जो ज्ञात करना उसको पता चलेगा। अब हम गति के समीकरण में देखेंगे तीनों में किसमें मान रखने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए गति का पहला समीकरण b बराबर क्या होता है, u प्लस at। ये क्या होता है हमारा पहला समीकरण, ठीक है। दूसरा समीकरण हमारा क्या होता है, पहला समीकरण हमारा ये होता है। दूसरा समीकरण हमारा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हमारा हो जाता है दूसरा समीकरण मान लीजिए। और तीसरा क्या होता है हमारा, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a
एस, ये हमारा होता है तीसरा। ठीक है, तो गति के 3 समीकरण ये होते हैं 1, 2 और 3। ठीक है, तो इनका यूज करके कोई भी क्वेश्चन वेग और त्वरण पर आधारित हो तो आप इन्हीं का तीनों का यूज करके क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं किसका यूज करके हमारा आंसर आ सकता है। हमें बी का मान ज्ञात करना है, यानी अंतिम वेग का मान ज्ञात करना है। तो बी हमें किस समीकरण से प्राप्त हो सकता है, तो हम देखते हैं यू का मान दे रखा है, यहाँ हम यू रख देंगे, और ए का मान देखा हमें ए रख देंगे, और टी का मान अगर टी है, यानी इस समीकरण में हमें इधर की पूरी वैल्यू दे रखा है, तो आसानी से बी का मान ज्ञात कर लेंगे। दूसरे में तो कोई बी का जिक्र ही नहीं है, यानी अंतिम वेग का कोई जिक्र नहीं है, इसमें तो हम लगा ही नहीं सकते। तीसरे में देखेंगे इसमें तो जिक्र है, इसमें भी रख के हम बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। कभी तो हो सकता है कन्फ्यूजन आपको कि यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो यहाँ चेक कर लीजिए आप कि वैल्यू सब दे रखी है। अगर हमें बी का मान ज्ञात करना तो इधर की सारी वैल्यू का मान हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यू यानी प्रारंभिक वेग का मान दे रखा है, और त्वरण दे रखा है, लेकिन यस क्या है, दूरी है, दूरी का मान दे रखा है क्वेश्चन में, कहीं भी दूरी की बात हुई नहीं, यानी ये भी हम नहीं लगाएंगे। इस तरीके से आपको टर्मिनेट करना है। ठीक है, तीनों समीकरण में से सही समीकरण यूज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो वैल्यू दे रखे हैं उनको आप लिख लेंगे, और तीनों समीकरण आपके दिमाग में याद रहेंगे या कहीं साइड में लिख लेंगे आप। तो आप देखेंगे किस में वैल्यू को पुट करने पे आपका आंसर प्राप्त हो रहा हुआ ढूंढेंगे। तो मान लीजिए हमने चेक कर लिया सब में, तो इसमें अगर हम मान रखते हैं नंबर 1 में समीकरण, तो हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो हम किसका यूज करेंगे, नंबर 1 का, यानी हमें पता चलेगा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए समीकरण 1 का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, गति के समीकरण 1 का प्रयोग हम करके इस क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो आइए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना, अंतिम में बी ज्ञात करना। तो बी बराबर यू का मान हमें दे रखा है, यू क्या है हमारा, ये हमारा प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड। तो लिखेंगे हम 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अब प्लस लगाएंगे प्लस ए क्या है हमारा, त्वरण है, त्वरण का मान क्या दे रखा है, 2 मीटर प्रति सेकंड, क्या लिखेंगे 2 मीटर। ठीक है, और गुणे में क्या है टी, समय का मान कितना दे रखा है, 5 सेकंड, यहाँ ले लेंगे हम 5 सेकंड। अब इसका हम सोल्यूशन कर देंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। इसका हम सोल्यूशन करते तो हो गया 10, 5 दूनी कितना हो गया हमारा 10, 10 प्लस 10 हमारा कितना हो जाता है 20, यानी हमारा हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी अंतिम वेग हमें क्या प्राप्त हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन दे तो जो भी वैल्यू दे रखा है, ठीक है, उनको आपको लिख लेना। ठीक है, मान लीजिए प्रारंभिक वेग रखा, प्रारंभिक लिख लिया, त्वरण दे रखा तो त्वरण को लिख लिया, समय दे रखा तो समय को लिख लिया, और जो ज्ञात करना उसको हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गति के तीनों समीकरण को देखते हैं, याद होता है तो दिमाग में ही कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, या फिर कहीं साइड में हम रफ्तार की तरफ लिख लेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया तीनों समीकरण को। अब हमें ज्ञान किसका ज्ञान करना, बी का। तो हम देखेंगे सबसे पहले बी तीनों में किस में है, तो इसमें तो कहीं बी है नहीं, इसका यूज करके हमें ज्ञात हो ही नहीं सकता बी का मान, क्योंकि बी जब है नहीं तो कैसे ज्ञात होगा। दूसरे देखते इसमें है और इसमें है, तो हमें डाउट हो रहा है कि दोनों में से किसी से भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन फिर आगे की वैल्यू देखें, क्या आगे की जो वैल्यू दे रखा है वो क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो हम देखेंगे इसमें यू दे रखा है, यू का मान है, ठीक है, ए का मान है, ठीक है, टी का मान है, ठीक है, यानी इसका यूज करके हम लगा सकते हैं। दूसरा हम इसको भी चेक करेंगे, इसमें बी है, इसका यूज करके क्या क्वेश्चन लगा सकते हैं, उसको चेक करेंगे। तो बी का मान तो ज्ञात ही करना, यू दे रखा है, यू का मान दे रखा है, और ए का मान दे रखा है, ए का मान भी दे रखा है, लेकिन एस आ गया, एस का मान कहीं दे ही नहीं रखा। एस क्या है, हमारी दूरी है, तो दूरी का मान तो कहीं दे नहीं रखा, इसलिए इसका यूज हम नहीं कर सकते। तो आप कंफर्म हो जाएंगे किस समीकरण यूज करके आपको लगाना है। तो ऐसे हम कंफर्म हो गए, समीकरण 1 का प्रयोग करके हम लगा सकते हैं। तो हमने उसको अप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जब भी एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आप इस तरीके से लगाएं समझ के, तो आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे, स्पीड आपकी अच्छी खासी बन जाएगी, तो क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे शानदार तरीके से। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, समीकरण को रहते हैं क्योंकि इसका हमें प्रयोग करना ही है। ठीक है, समीकरण को रहने देते, तीनों का हमें प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चनों में, क्योंकि वेग और त्वरण पर आधारित चैप्टर में गति के तीनों समीकरणों का यूज करके क्वेश्चन को लगाया जाता है। ठीक है, तो हम इसको लिखे रहने थे। ठीक है, आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमने क्या लिया है आप पर। ये दूसरा क्वेश्चन है, एक कार का वेग 5 सेकंड में, एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है।
तो कार का त्वरण क्या होगा, यानी इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना हमें, कार का त्वरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, कार का त्वरण ज्ञात करना हमें। तो जब आपसे त्वरण पूछे और वेग दे रखा हो तो कैसे हम निकालते हैं, आज उसको हम सीखेंगे, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कोई कार है जिसका वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है, तो उसका त्वरण बताइए। मान लीजिए क्वेश्चन की कोई कार है, मान लो उसका जो वेग है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा पहले था, उसके बाद 5 सेकंड बाद क्या हो गया, वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी समान रूप से बढ़ रहा है, ठीक है। तो कार का त्वरण आप बताइए। तो त्वरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, जो वैल्यू दे रखा सबसे पहले उसको आपको लिख लेना हमेशा, ठीक है। तो एक कार का वेग 5 सेकंड में, यानी हमें समय दे रखा है t 5 सेकंड, समय दे रखा है 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। तब यहाँ पे प्रारंभिक वेग कौन सा होगा, स्टार्टिंग में कोई भी वस्तु जब शुरू में चलेगी तो उसका प्रारंभिक वेग होगा, यानी प्रारंभिक वेग 18 क्या है, प्रारंभिक वेग है, यानी u का मान है। u क्या होता है हमारा प्रारंभिक वेग, तो u का मान कितना दे रखा हमें, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको दूसरा 36 किलोमीटर तक समान रूप से बढ़ता है, यानी 18 से 36 तक ही बढ़ता है। तो क्या हो गया, अंतिम वेग। 36 हमारा क्या है, अंतिम वेग है। अंतिम वेग किसे प्रदर्शित करते हैं, b से, तो b बराबर हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। आपका क्या होगा, ये अंतिम वेग हो गया, यानी ये प्रारंभिक वेग ये हो गया आपका अंतिम वेग। यहाँ हम लिख देते हैं प्रारंभिक वेग। ये क्या होता है, प्रारंभिक वेग u होता है, और ये क्या होता है, अंतिम वेग b हमारा होता है अंतिम वेग। v हमारा क्या हो गया, अंतिम वेग। अब समझ में आ गया, ये क्या हो गया, समय। तो शुरू में जो वेग दे रखा है, कोई गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो क्या होता है, उसका वो प्रारंभिक वेग होता है। तो वही 18 से कितना हो गया वेग, 36 हो गया। तो पहला क्या होगा, प्रारंभिक वेग यानी u का मान, दूसरा क्या होगा हमारा b का मान, और समय दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना, त्वरण। त्वरण मान लो a हमें क्या करना, ज्ञात करना, ठीक है। जब अब हमने क्या किया, सारे वैल्यू को लिख लिया। अब हमने त्वरण ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आइए उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो जब आपको ये वेग इस प्रकार से दे रखा हो तो त्वरण ज्ञात करने के यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, लेंदी हो सकता है, यहाँ भी पुट करके लेंदी हो सकता है। लेकिन हमने पिछली वीडियो में जो बेसिक फार्मूले कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे न्यूमेरिकल लगाने के लिए, उसमें हमने त्वरण का एक फार्मूला आपको बताया था, आपको याद भी होगा। तो फार्मूला हमने आपको बताया था कि त्वरण कैसे याद करना, उसके लिए हमने बताया था, ठीक है। तो हमने बताया था आपको फार्मूला, त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। क्या बताया था, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है, v माइनस, आपको बताया था u, v माइनस u और बटे t, यानी क्या, समय। ये हमने फार्मूला आपको बताया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, या इसको या नोट डाउन कर लीजिए। त्वरण बराबर होता है v माइनस u बटे समय, यानी t, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t। ये होता है त्वरण के लिए, ठीक। क्या होता है, त्वरण के लिए, ठीक है। तो इसका यूज करके हम क्वेश्चन के आंसर लगा पाएंगे। तो देखते हैं त्वरण के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या क्या हमें दे रखा, v का मान दे रखा 36, ठीक है। u का मान दे रखा है, ठीक है। समय का मान दे रखा 5, ठीक है। यानी हमें इस फार्मूले से हमारे आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करें, आइए फार्मूले में रखते हैं। तो त्वरण ये बराबर क्या हो जाएगा, v का मान कितना है हमारा 36, और u का मान कितना दे रखा, प्रारंभिक 18, और बटे में आपका क्या है, समय क्या दे रखा हमारा 5 सेकंड, ठीक है। ये 5 सेकंड। तो अब आप बताइए, क्या ऐसे रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा? हाँ, आंसर आ सकता है, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि यूनिट का भी यहाँ ध्यान देना, सबसे बड़ी गलती यही होती है। आप अगर रख देंगे जल्दबाजी में और कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने चाल समय में, मैथ में भी बता रखा है, और इसमें भी आप ध्यान रखें, जब भी आपको चाल और समय से रिलेटेड या वेग या समय से रिलेटेड वैल्यू दे रखी हो तो सबसे पहले यूनिट को हम एक में बदल लेते हैं। यूनिट को क्या करते हैं, एक में बदल लेते हैं। या तो किलोमीटर प्रति घंटा को घंटा में समय को बदल लेंगे, या घंटे जो मीटर पर सेकंड में दे रखा उसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है। ये ही यूनिट लेके चलना है, तब आपका आंसर आएगा। नहीं तो एग्जाम में आपको ऑप्शन कई देंगे, उसमें मात्रक अलग अलग लिख देगा, ठीक है। कोई देगा किलोमीटर में, कोई मीटर पर सेकंड में, तो आप कंफ्यूज होगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना, यूनिट को बदलना होता है। तो यहाँ समय क्या देखा, सेकंड में,
तो अब ज़्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा में कम ही आता है। आपको जब भी आता है मीटर पर सेकंड में आंसर प्राप्त होगा, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है, ताकि समय सेकंड में दे रखा तो चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं, पहले हम बदलना आपको सिखाते हैं। तो हमने क्या बता रखा है, मैथ के क्वेश्चनों में आप कुछ लोग जानते भी होंगे कि मीटर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होता है, आपको बड़ी वैल्यू से कहाँ जाना है, छोटे में जाना है। बड़ी से कहाँ जाना है, आपको छोटे में जाना, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, छोटे से, यानी 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। अब वैल्यू जो आएगी वो प्राप्त होगी मीटर प्रति सेकंड में। दूसरा इसमें क्या है, किलोमीटर, इसको भी मीटर पर सेकंड में जाना है। इसमें भी हमें बड़ी से छोटे में जाना, तो छोटे से गुणा करना है, तो 5/18 से हमें गुणा करना है, ठीक है। अब ये जो प्राप्त होगा मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त होगा, ठीक है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं इसको हम। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा वेग जो है v बराबर क्या हो जाएगा हमारा 18 गुणे 5/18। तो इसको अब काटेंगे तो 18 से 18 कट गया, आपका आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा u बराबर क्या आ गया 36 है, और गुणे 5/18 से हम गुणा कराएंगे। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करें, तो 18 दूनी कितना था 36, 18 दूनी 36, यानी हो गया 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड हमारा ये हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो किलोमीटर प्रति घंटा में वेग दे रखा था या चाल, उसको हमने किस में बदल लिया, मीटर प्रति सेकंड में। कैसे बदला, 5/18 से हमने गुणा करा दिया। हमने बता भी रखा है, ठीक है, तरीके से याद करने के लिए कि बड़ी वैल्यू से छोटे में जाना है तो छोटे से गुणा। तो बड़ी वैल्यू क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है मीटर पर सेकंड, तो छोटे में बदलना, तो 5/18 को हम गुणा करा दें, ठीक है। यानी इसी को हमें मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता तो क्या करते हैं, हम बड़ी वैल्यू से गुणा करते हैं, यानी 18 को ऊपर करते थे, नीचे 5, यानी 18/5 से गुणा करते। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने इन फार्मूलों को बताया था। अगर मैथ का हमारा प्लेलिस्ट बनी है रेलगाड़ी पर आधारित क्वेश्चन में, उसमें हमने चाल को कैसे मीटर पर सेकंड में बदलना है और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलना है बता रखा है। तो उसको आप जाके देख सकते हैं, आपका एक कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब इसको हम लगाते हैं, क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करते हैं। तो ये हमने बदल लिया मीटर पर सेकंड में। अब हम इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो त्वरण वेग बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटे टी होता ही है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू। तो v का मान कितना प्राप्त हो गया, अब हमें 5। v का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, सॉरी दोस्तों, सबसे पहले ये v का मान था, ठीक है। v का मान 36 होगा, ठीक है, प्राप्त हो गया। तो हमें v का मान कितना प्राप्त हो गया, 10। यहाँ लेंगे हम, v का मान हमारा हो गया 18, 18, ठीक है, 5 हो गया, और 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। तो इनका हम ले लेते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग क्या था, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन। अंतिम वेग हमारा 36 था और प्रारंभिक वेग कितना था हमारा 18 था, ठीक है। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो अंतिम यहाँ का हम आंसर ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 5 माइनस 10 बटे टी, यानी समय का हमें क्या दे रखा है, समय जो दे रखा है 5 सेकंड, 5 लेंगे, ठीक है। दोनों का अंतर लेंगे, ऊपर आ जाएगा 5/5, 5 से 5 कट गया, तो हमारा हो जाएगा -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों नहीं, हमें त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए माइनस को आप भूल जाइए, ठीक है। रुक के चले, मंदन के लिए हम माइनस का यूज करते हैं, इसको नगण्य मानिए, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन में इस तरीके से आप लगाएं, इन फार्मूलों का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने फार्मूला क्या, त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, अंतिम वेग हमारा क्या है, ये प्रारंभिक वेग, सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्रारंभिक वेग u बराबर है ना, प्रारंभिक वेग क्या रखा है, u बराबर है। कंफ्यूजन है लिखने में, इसको थोड़ा सा हम सही तरीके लिखते हैं, u होता है, ठीक है। u बराबर क्या रहता है, प्रारंभिक वेग। तो u बराबर हमारा 18, v बराबर हमें दे रखा अंतिम वेग v है ना, तो v बराबर, यानी अब यहाँ पे थोड़ा सा जो माइनस में वैल्यू आ रही थी वो हम भी सोचे अंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई, ये हो गई ना वैल्यू। अब आप रखिए यहाँ पर,
तो आपका अंतिम वेग क्या दे रखा, अंतिम वेग आपका 10 दे रखा, तो 10 और u का मान कितना दे रखा, 5 आ गया 5, और बटे समय का मान कितना दे रखा है, 5 सेकंड दे रखा, लिख दिया। इसको सोल्यूशन करते 10 में से 5 जाए, आपका 5 बटेगा, बच्चे 5 5 करना 5, यानी आपका आगे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या इसका मात्रक है। तो जब भी आप जानेंगे मात्रक के साथ क्वेश्चन एग्जाम में देता है तो मात्रक भी आपको पता, आपका आंसर कितना हो गया, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। तो त्वरण कितना आ गया, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमने कैसे प्राप्त किया, इस फार्मूले का यूज किया, त्वरण बराबर बी माइनस यू बटे टी का यूज करके आप लगाएं। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, समय दे रखा हो और अंतिम वेग प्रारंभिक वेग दे रखा हो और आपसे त्वरण पूछे, तो इस फार्मूले को आप याद रखिए। इन तीनों समीकरणों को छोड़ करके जो बताया उनके अलावा ये भी आप याद रखें, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी, ये त्वरण के लिए होता है। और त्वरण का मात्रा मीटर पर सेकंड होता है और वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, किसी भी चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको फार्मूले सब कुछ याद होंगे, यूनिट बदलना तो आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।